तो मिड वैल्यू होती है ना, उसको हम मीडियन कहते हैं आमतौर पे। मीडियन इज दैट वैल्यू बेसिकली दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट। सपोज ये अगर एक सीरीज है, तो इसके इसकी जो बीच वाली वैल्यू होगी ना, उसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन को इससे डिनोट करते हैं, एम ई से डिनोट करते हैं मीडियन को। तो लेट्स से अगर ये सीरीज है 10, 20, 30, दिस इज 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, और 70 तक ही रहने देते हैं। तो ये देखो, इस इन इन 10 से लेके 70 तक की वैल्यूज में 40 जो है ना वो मिड वैल्यू है, क्योंकि वो एग्जैक्टली exactly बीच में फॉल कर रहा है। तो मीडियन का मतलब होता है, मीडियन इज बेसिकली दैट वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट। मीडियन is that value of a series that divides a series into two equal parts। ठीक है, अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 टर्म। तो जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना हमारे पास, ऊपर जो एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें हमने वैल्यूज ली हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो इसमें तो वैसे भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 40 ना बीच वाली वैल्यू है, तो अल्टीमेटली यही वाली वैल्यू मीडियन होगी। लेकिन अगर अदरवाइज हमें कैलकुलेट करना पड़े मीडियन, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 टर्म। तो n का मतलब है कितने आइटम्स है, किसी भी सीरीज के अंदर जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं ना उसको n कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 7 है, 7 नंबर ऑफ आइटम्स। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 7 रखेंगे, 7+1/2। तो ये हो जाएगा 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म विल बी द मीडियन। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ना हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलता, हमें ये पता लगता है कि कौन सा वाला टर्म मीडियन होगा। तो फोर्थ टर्म मीडियन है, इसका मतलब ये कि दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द फोर्थ टर्म। तो हेंस आंसर विल बी 40, दिस इज योर मीडियन। तो इंडिविजुअल सीरीज में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके मीडियन फाइंड आउट करोगे, n+1/2। क्लियर है? यस आगे सर। चलते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी सीरीज, होती है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला रहता है मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 टर्म। यहाँ पे भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता। फॉर्मूला इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज रिमेन सेम, दोनों ही सिचुएशन में फॉर्मूला सेम है। लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं डिस्क्रीट सीरीज को, आप ये देखिए। डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है दो कॉलम्स होते हैं, एक होगा आइटम का कॉलम, आइटम्स, दिस इज कॉल्ड x, और एक कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये बताता है कि हर वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी f। तो लेट्स से आइटम जो है वो है 10, 20, 30, 40, 50, 60। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 3, 5, 2, 1, 6 और 10, 2। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। आपको बताना है कि ये जो आइटम्स है ना, इसमें मीडियन वैल्यू कौन सी है। अब याद रखो, मीडियन हमेशा हम आइटम्स में फाइंड आउट करते हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू मीडियन होगी, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 में से कोई एक वैल्यू मीडियन होगी। तो आप क्या करोगे, इसमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला तो सेम ही लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 टर्म। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, जब भी डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करना पड़ता है, तो हम सोल्यूशन करते वक्त सोल्यूशन में तो सेम ही टेबल बनाएंगे, आइटम, फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसके साथ हम एक और कॉलम बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इन फ्रीक्वेंसीज की कम्युलेटिव वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये f है तो cf में हम सारी वैल्यूज को ऐड करते रहते हैं। सो इफ फ्रीक्वेंसी इज 3 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3। नेक्स्ट टाइम फ्रीक्वेंसी इज 5 तो 5 + 3 ऐड करके लिखेंगे, दिस विल बी 8। फिर 2 + 8 विल बी 10। 1 + 10 = 11। 11 + 6 17 और 17 + 2 19। CF की जो लास्ट वैल्यू होती है ना नाइशा, ये बताती है कि आपके पास टोटल कितने आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू n कहलाती है। मतलब देखो 10 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, इसका मतलब 10 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 25 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 32 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 41 टाइम्स, 56 टाइम्स, 62 टाइम्स। तो अल्टीमेटली कितने नंबर्स हो गए टोटल, 5 + 3 + 2 + 1 + 6 + 2, इनको भी आप टोटल करोगे ना तो 19 ही आएगा। तो CF की जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपके पास जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसकी टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो आप फॉर्मूले में n की जगह 19 लिख दोगे, 19 + 1 अपॉन 2 टर्म, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 19 + 1 हो जाएगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 10। तो अल्टीमेटली 10th टर्म जो है ना इसमें क्या है, आपकी मीडियन है। तो 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10th टर्म ना इस वैल्यू को आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके फाइंड आउट करोगे। 10 को आप फाइंड आउट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, तो 10 जो है कहाँ है, ये है 10। तो इसके एग्जैक्टली सामने वाला जो आइटम होगा ना उसको हम मीडियन वैल्यू कहेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली सामने वाली जो वैल्यू होगी, सामने वाला जो आइटम होगा, दैट विल बी कॉल्ड मीडियन वैल्यू। तो इस केस में हमारा जो मीडियन है वो आ जाएगा 30। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो इंडिविजुअल हो गया, डिस्क्रीट भी हो गया। एक काम करते हैं, डिस्क्रीट पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहीं पे बता देता हूं मैं। देखिए, सपोज दीज आर दी आइटम x एंड ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। आइटम ले लेते हैं हम 2 4 6 8 10 और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 5 4 3 2 1। ऑल राइट, अब मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू n + 1 अपॉन 2 टर्म। क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जाहिर है एक और कॉलम, एक और चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट इज CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को हर बार ऐड करते हैं। तो इफ फ्रीक्वेंसी इज 5 सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 5। ठीक है, यस। फर्स्ट आइटम पे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसको, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। ठीक है, अब देखो लास्ट वाली जो वैल्यू है ना, ये ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको ना इवन कर लेते हैं। मान लीजिए दिस इज, इसको 2 कर लेते हैं, तो ये इसका टोटल हो जाएगा 16। मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी हमने जो टोटल निकाला था ना वो ऑड नंबर में ही आ रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि हम एक इवन नंबर वाला करके देखते हैं। तो अब ये आ गया 16। तो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू n कहलाती है। अब फॉर्मूले में आप लिखेंगे 16 + 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे 17 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8.5 टर्म। मतलब 8.5 टर्म जो है ना इसके अंदर वो कम्युलेटिव, वो आपका मीडियन वैल्यू होगा। तो 8.5 आप फाइंड आउट करोगे। अब 8.5 आप कहाँ फाइंड आउट करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे सामने 5 है। अब 5 के बाद आता है 8, लेकिन सीधा आ रहा है 9। 5 के बाद हमें ढूंढना था 8.5, लेकिन 5 के बाद 8.5 है ही नहीं, सीधा 9 है। तो 8.5 सॉरी 5 के बाद जो एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है ना, उसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू को हम मीडियन कहेंगे। अगर आंसर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो मीडियन टर्म होता है ना, इसको मान लो दिस इज 13, अगर ये 13th होता, 13th टर्म होता, तो आप क्या करते, 13 को हम यहाँ फाइंड आउट करते, 5 13 5 के बाद आएगा, 9 के बाद आएगा, 12 के बाद आएगा, लेकिन 12 के बाद सीधा 14 आ रहा है, 13 तो है नहीं, तो हम 14 के सामने वाली वैल्यू को ही मीडियन कंसिडर करेंगे। सिमिलरली क्योंकि हमारा आंसर 8.5 आ रहा है, तो हम 5 के आगे चलते हैं, 8.5 है नहीं, सीधा 9 है, तो 9 के एग्जैक्टली सामने वाली वैल्यू को ही हम मीडियन कहेंगे। तो इस केस में हमारी मीडियन वैल्यू हो जाएगी 4।
इज इट क्लियर नायशा? यस सर। ठीक है, तो दो केसेस हो गए, इंडिविजुअल सीरीज भी हो गया, डिस्क्रीट सीरीज भी हो गया। अब एक और केस कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में ना थोड़ा सा चेंज आता है, कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, वहां पे फॉर्मूला भी अलग लगेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने के लिए आपको दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट स्टेप लेंगे, यू विल फाइंड द मीडियन साइज। इसमें सीधा मीडियन वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला नहीं लगाते, हम सबसे पहले मीडियन साइज कैलकुलेट करेंगे। और मीडियन साइज का फॉर्मूला तकरीबन मीडियन के फॉर्मूले की तरह ही है, n/2। दिस इज द मीडियन साइज। ठीक है, अच्छा आगे चल रहे हैं। जब आप मीडियन साइज फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप लगाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है? अप्लाई फॉर्मूला। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम किस चीज के लिए? फॉर मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एकदम अलग है। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, और यहाँ L1 प्लस में है। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पे जो L1 है उसका मतलब होता है लोअर लिमिट, ये मैं बताऊंगा अभी क्या होता है ये लोअर लिमिट। CF का मतलब तो आपको पता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, I का मतलब है इंटरवल। इंटरवल भी क्या होता है ये मैं अभी आपको समझा दूंगा, आप ये नोट कर लो फॉर्मूला अगर आप चाहें तो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज इस तरह की सीरीज होती है जिसमें इंफॉर्मेशन ना आपको क्लास के फॉर्म में गिवन हो। मान लीजिए ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। इस तरीके से अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, इसको हम कहते हैं ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम है। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 6, 4, 3, 5, 2, दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नोट कर रही हैं आप? यस सर, कर लिया। कर लिया। अब देखो इसमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें ना एज यूजुअल जैसे डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं ना, सबसे पहले तो आपको CF ही निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे आप। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे? 6 + 4 10 + 4 13 + 4 18 + 2 20। ये आ गई आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू n को रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ आइटम्स बताती है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? अब हमें ना सबसे पहले मीडियन पूरे मीडियन की कैलकुलेशन में सबसे पहले मीडियन साइज फाइंड आउट करना है। तो मीडियन साइज के लिए आप क्या करोगे? मीडियन साइज के लिए देखो, मीडियन साइज क्या होता है ना, मीडियन साइज आपको ये बताता है कि कौन से वाले क्लास इंटरवल के अंदर मीडियन वैल्यू हो सकती है। आपको ना इस बार आइटम्स पता ही नहीं है, आपको पता है, आपको ये पता है सिर्फ कि 0 से 10 के बीच में 6 वैल्यूज हैं, 10 से 20 के बीच में 4 आइटम्स हैं, 20 से 30 के बीच में 3 आइटम्स है, 30 से 40 के बीच में 5 है, और 40 से 50 के बीच में 2 आइटम्स है। आपको ये नहीं पता कि कौन कितने आइटम्स हैं जो 5 बार रिपीट हो रहे हैं, 4 बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार रिपीट हो रहे हैं। आपको फ्रीक्वेंसी पता है लेकिन कौन सा आइटम कितनी बार रिपीट हुआ ये नहीं पता, सिर्फ उसकी क्लास पता है। तो मीडियन मीडियन किसका निकालते हैं? मीडियन तो एक्चुअली मीडियन का मतलब है कि कोई आइटम आप फाइंड आउट करोगे ना, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हमने मीडियन फाइंड आउट किया तो ये आइटम है, 30 इज द मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज में भी हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब यहाँ पे मीडियन की वैल्यू आपको फाइंड आउट आप सीधा सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने वैल्यूज है ही नहीं, आपके सामने क्लासेस में इन्फॉर्मेशन गिवन है, आइटम है ही नहीं। ऐसे थोड़ी दे रखा है 10 20 30 40 50, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन क्लास में दी। तो जब क्लास में इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो हमें सबसे पहले इस बात का अंदाजा लगाना पड़ता है कि कौन से क्लास में मीडियन वैल्यू फॉल कर सकती है, किस में मीडियन के फॉल करने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जानने के लिए मीडियन साइज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है n/2। ऑल राइट, और n/2 के लिए इस फॉर्मूले में आप n की जगह 20/2 कितना हो जाएगा? ये 10th टर्म। ध्यान से देखिएगा, मीडियन साइज आ रहा है 10th टर्म, तो आप इस 10 को कहाँ फाइंड आउट करोगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में।
कहाँ मिलेगा आपको 10? सर 6 के बाद 10, 6 के बाद एग्जैक्टली 10 आ ही गया आपका। तो ध्यान से देखिएगा, 10 के एग्जैक्टली सामने जो क्लास है ना, एग्जैक्टली 10 के सामने कौन सी क्लास है? ये वाली 10 से 20। तो इसकी जो पहली वैल्यू है इसको हम कहते हैं L1 लोअर लिमिट, और दूसरी वैल्यू को कहते हैं L2 हायर लिमिट अपर लिमिट। इसके इमीडिएटली सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम F कंसिडर करते हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम CF कंसिडर करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। फिर से सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन साइज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2, दिस इज 220/2। तो इससे आंसर मिल जाएगा हमें 10th टर्म। 10 फाइंड आउट करेंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हमें मिलता है 10 यहाँ पे। तो 10 के एग्जैक्टली सामने जो क्लास है वो हमारे लिए मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास की पहली वैल्यू होगी L1, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हम F कहेंगे, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना उसको हम कहेंगे CF। और कंसिडरिंग दीज वैल्यूज हम अब फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस सीरीज में L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ये फॉर्मूला। अब इसमें L1 की वैल्यू बताएंगे आप, L1 क्या है? L1 की वैल्यू क्या है 10 नाइश? L1 की वैल्यू 10 है, करेक्ट। n/2 कितना है? सर n/2 तो ऊपर निकाला था हमने, n/2 10 है, तो इसकी जगह हम 10 ही रख देंगे n/2। और माइनस CF, CF हमने किसको कंसिडर किया है? इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, तो 6 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है F है 4, और इनटू आई। आई का मतलब होता है ना आयशा, जो क्लास के बीच में जितने नंबर का गैप होता है ना उसको हम आई कहते हैं, इंटरवल। तो 10 से 20 के बीच में 10 का गैप है, तो दिस विल बी 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 40 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10। तो अल्टीमेटली 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, दिस इज योर मीडियन वैल्यू। तो इसमें ये मीडियन वैल्यू है, 20 इज द मीडियन वैल्यू। ठीक है, तो जितनी भी सीरीजेस है ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में ही मीडियन फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें फॉर्मूला अलग अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला है, समझ आया आपको? कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं इस पे करवा देता हूँ आपको, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सपोज दिस इज क्लास, ये फ्रीक्वेंसी है, इस बार क्लास है 10 20 30 40 50 60 और 70। फ्रीक्वेंसी है 8 9 2 5 6 3 और 4। इसमें आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो सबसे पहले तो आप CF फाइंड आउट कर लो। CF के लिए हम 8 प्लस 9 17 प्लस 2 19 प्लस 5 24 प्लस 6 और 30 प्लस 3 और 33 प्लस 4 37, लास्ट वाली वैल्यू n हो जाएगी। अब हम सबसे पहले करेंगे स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, मीडियन साइज फाइंड आउट करेंगे। मीडियन साइज के लिए आपका फॉर्मूला मैंने बताया है n/2 टर्म। ओके, तो n/2 का मतलब है 37/2, तो कितना हो जाएगा ये? 18.5 टर्म विल बी योर मीडियन साइज। 18.5 जो है आप फाइंड आउट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब 18.5 कहाँ आएगा? 8 के बाद आएगा, 17 के बाद आएगा, लेकिन 17 के बाद सीधा 19 आ रहा है। तो 19 के सामने वाली ही वैल्यू को क्या लिया है मैंने? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, ये क्लासेस हैं। तो क्योंकि 18.5 आ रहा है ये, तो 19 के एग्जैक्टली सामने वाली जो क्लास है ना वो रेलेवेंट क्लास हो जाएगी हमारे लिए, वो मीडियन क्लास हो जाएगी। और मीडियन क्लास की जो पहली वैल्यू है इसको हम कहते हैं L1, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे दिस इज F, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना दिस इज आर CF फॉर्मूले के हिसाब से। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का। फॉर्मूला विल बी L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ये फॉर्मूला। अब इसमें L1 का मतलब है 20,
n/2 का मतलब है 18.5 ऊपर कैलकुलेट किया है, और CF इज 17 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 2 एंड इंटरवल कितने का है इसमें से, इंटरवल है 10 का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आया? Yes, sir. अच्छा, अब देखो इसमें एक और वैरायटी क्या होती है, मीडियन में आपसे बोलते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ सकता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है, जैसे अभी तक ना इस टेबल के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, क्लास भी गिवन था, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, डिस्क्रीट सीरीज में भी आइटम गिवन होते थे, फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि आपको मीडियन की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे बताओ कि मिसिंग कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज लेट्स सपोज मीडियन की वैल्यू ना आपको दे रखी है 30 और ये आइटम्स दे रखे हैं। आइटम है 10, 20, 30, 40, 50, ये वैल्यूज 10, 20, 30, 40 एंड 50। और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, फ्रीक्वेंसीज में 5, 3, 2, ये मिसिंग है, या नहीं पता कितनी फ्रीक्वेंसी है, और ये है फिर लेट्स से 6। इसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये कौन सा सीरीज है नायशा, कौन सी सीरीज है ये? इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, Individual. कौन सी? Individual. नो, दिस इज नॉट इंडिविजुअल, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। इसमें दो कॉलम्स है ना, एक तो इंडिविजुअल, एक तो आइटम का कॉलम है और एक फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम है। तो जिस भी Yes. सीरीज के अंदर दो कॉलम्स हो, एक आइटम और एक फ्रीक्वेंसी, उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट। और अगर सिर्फ आइटम आइटम का कॉलम है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो वो इंडिविजुअल है। और अगर इन्फॉर्मेशन क्लासेस में है 0 to 10, 5 to 10 इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है, तो वो कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो देखिए इसमें ना आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रीट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो आप ना इन वैल्यूज को लिख लो। सबसे पहले आइटम्स और ये उसकी हो गई फ्रीक्वेंसी। आइटम है 10, 20, 30, 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 3, 2, यहाँ मिसिंग है। मिसिंग वाली फ्रीक्वेंसी को या तो आप x मान लो या इसको f ही रहने दो, और फिर इसको कर देते हैं हम ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। काम करते हैं, इसमें ना आपको ये भी बता रखा है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं कितने। मान लीजिए आपको बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम 20 है, n इज 20। ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे इसमें, एज यूजुअल डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, हम सबसे पहले CF कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, CF निकालने के लिए 5 + 3 8, 8 + 2 10। अब 10 + f करना है तो ये हो जाएगा 10 + f। हम दोनों को ऐड करके नहीं लिख सकते, हमें 10 + f ही लिखना पड़ेगा। आगे हम 10 + 6 को 16 + f लिख सकते हैं। समझ आया? Yes, sir. ठीक है। अब ये याद रखना है आपको कि फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, n को, नंबर ऑफ आइटम को। और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम ऑलरेडी गिवन भी है। नंबर ऑफ आइटम क्या है? नंबर ऑफ आइटम 20 गिवन है। ये मैंने इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है, नंबर ऑफ आइटम 20। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो पूरी फिगर है ना 16 + f, ये 20 के इक्वल है। 16 + f किसके इक्वल है? 20 के इक्वल। ठीक है, अब देखो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का। मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2 टर्म। ठीक है, इसमें मीडियन की वैल्यू तो आपको पता ही है। मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? मीडियन की वैल्यू सर आपने बताया था, मीडियन की वैल्यू 30 है। n + 1/2 कितना हो जाएगा सर? n कितना है? n इज
16 प्लस f अपॉन 2, ठीक है, 16 प्लस f अपॉन 2, n की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 16 प्लस f अपॉन 2 लिख सकता हूँ ना, +1 भी लिखेंगे। +1 भी लिखना पड़ेगा, करेक्ट, ओके, ठीक है, 16 प्लस f प्लस 1 अपॉन 2, ओके। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को, ब्रैकेट वाले को, 30, ये हो जाएगा 16 प्लस 1, दिस विल बी 17 प्लस f डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 60, 30 इंटू 2 60, इधर बचेगा 17 प्लस f, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 60 माइनस 17 करेंगे, f की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना आयशा, कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें हमने 3-4 चीजें कर ली। इंडिविजुअल सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे मीडियन फॉर्मूले से, और डिस्क्रीट में मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉन्टिन्यूस में मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब कवर हो गया। इसके अलावा अगर वैल्यूज मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, वो भी हमने कर लिया है। अच्छा, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है और उसमें वैल्यूज मिसिंग है तो क्या करेंगे, एक बार वो भी कर लेते हैं। मान लीजिए दिस इज क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25 और लास्ट 25 to 30। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यू मिसिंग है, मान लीजिए 6 to 5 यहाँ मिसिंग है, फिर 2 और फिर 8, इस तरीके से वैल्यूज, ठीक है। और इसमें मीडियन की वैल्यू आपको मान लीजिए दे रखी है 20, मान लो 20 दे दी, और नंबर ऑफ आइटम्स भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, मान लेते हैं 30, ओके 30। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो हम इसमें सर CF निकालेंगे, करेक्ट, सबसे पहले CF निकाल लो, उसके बाद आप मीडियन साइज का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन साइज का फॉर्मूला लगाने के बाद आप फाइनली अप्लाई करोगे मीडियन का फॉर्मूला। कर लेंगे आप, या मैं बताऊं कैसे होगा ये? तो आयशा, ट्राई कर लूंगी। ठीक है, ट्राई करके देखिएगा, अभी इतना टाइम है नहीं ना हमारे पास कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा पाऊँ, तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, आप अगर बुक पढ़ोगे ना तो मेरा ख्याल है कवर कर लोगे आप। इतना टाइम भी इतना है ना हमारे पास, कल ही एग्जाम है आपका। चले, तो ये हो गया मीडियन वाला पार्ट। अच्छा, मीडियन में एक और टॉपिक आता है यार, मीडियन में ना एक क्वार्टाइल वाला टॉपिक भी है। आपको आता है क्वार्टाइल क्या होता है? नो सर। क्वार्टाइल भी नहीं पता है तो चले, क्वार्टाइल लेकिन लेंदी है एक्चुअली बहुत। देखो क्वार्टाइल जो है ना, जैसे मीडियन का क्या मतलब बताया मैंने, किसी सीरीज को मीडियन ना दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है मीडियन। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट। और क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, 4 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मीडियन क्योंकि सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसलिए मीडियन ना एक ही होता है, एक ही मीडियन होगा, एक वैल्यू होगी सिर्फ, और वो सीरीज को 2 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, 50% इधर और 50% इधर। 50% ना मीडियन वैल्यू से बड़ी वैल्यूज होंगी, और 50% वैल्यूज ना सीरीज की मीडियन वैल्यू से छोटी होंगी, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। अगर ये सीरीज है तो इसमें मीडियन वैल्यू हो जाएगा 30। अब देखो 50% वैल्यूज ना सीरीज की मीडियन से बड़ी है, और 50% ही वैल्यूज इससे छोटी हैं, आधी सीरीज की आधी वैल्यू से बड़ी है और आधी वैल्यू से छोटी। क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। आप मेरे को बता सकते हो, मीडियन 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसलिए मीडियन एक ही होता है। क्वार्टाइल जो है सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो कितने क्वार्टाइल्स होंगे? 1 2 3 4, कितने क्वार्टाइल्स होंगे? 2 क्वार्टाइल्स होंगे। अब देखो, अगर हम 2 क्वार्टाइल करेंगे ना, मान लो अगर ये सीरीज है, इसको मेरे को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मुझे कितनी जगह पे कट लगाना पड़ेगा सर? एक तो यहाँ, एक ये हिस्सा हो गया, इसके अलावा एक ये पार्ट मान लेते हैं, और एक
ये पार्ट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर मैं ये 3 जगह कट लगाऊंगा ना, तो ये पूरी सीरीज ना बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड Q1, दिस इज कॉल्ड Q2 एंड दिस इज कॉल्ड Q3। 3 तरह की क्वार्टाइल होती है नाइशा। एक होती है लोअर क्वार्टाइल, फिर होती है सेकंड क्वार्टाइल, और फिर अपर क्वार्टाइल। दिस इज लोअर क्वार्टाइल, दिस इज सेकंड क्वार्टाइल, और दिस इज अपर क्वार्टाइल। समझ आ रही है बात? इसको आप सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। तो याद रखो क्वार्टाइल 3 तरह की होती है, Q1, Q2, Q3। अगर आप सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं ना, तो आपको 3 जगह से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्वार्टाइल क्या करता है ना, सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। और कैसे डिवाइड करता है, 3 क्वार्टाइल्स में डिवाइड करके उसको 4 हिस्सों में बांटता है। ठीक है। और देखिए अब क्योंकि मीडियन आपको फाइंड आउट करना था, मीडियन सिर्फ सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता था। मीडियन का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, मीडियन का फॉर्मूला आपको बताया था n/2, क्योंकि सीरीज को 2 हिस्से में डिवाइड करेगा। लेकिन अगर आप क्वार्टाइल फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप बताओ क्वार्टाइल के लिए क्या करोगे? सर क्वार्टाइल के लिए क्योंकि सीरीज को हमें 4 हिस्सों में डिवाइड करना है ना, तो हम फॉर्मूला जरा सा चेंज करते हैं, n/4 कर देते हैं। सॉरी, n+1 है ना ये, यहाँ भी n+1/4 हो जाएगा ये। एक n+1/4। फर्क समझ आ रहा है? मीडियन सिर्फ सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड किया। लेकिन क्वार्टाइल सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसलिए हमने इसको किस में डिवाइड किया है, n+1/4, 4 से डिवाइड करेंगे। समझ Yes. आया? तो अब देखो इसमें क्या है ना, अगर आप n+1/4 करते हैं ना, तो इससे आपको फर्स्ट क्वार्टाइल मिलेगा। अगर आप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना चाहते हैं, n+1/4 करके इंटू 1 कर दोगे। और अगर आप सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बताइए क्या करेंगे? सर बहुत सिंपल है, n+1/4 और 2 कर देंगे इंटू 2। और आमतौर पे यहाँ 2 लगाते हैं, 2n+1/4। और इसी तरीके से आप थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ऐसे करते हैं 3n+1/4। समझ आ रही है बात? तो Yes. टोटल क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले हैं, Q1, Q2, Q3। अब इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि मैं आपको ये सारे फॉर्मूले डिटेल में करवाऊं, इसमें टाइम लगेगा बहुत। So तो कोई बात नहीं, ओवरव्यू दे दो आप एक बारी, वो फिर मैं बुक में से एग्जांपल्स कर लूंगी। ठीक है, आपके पास कौन सी बुक है? वो संदीप कौन? गर्ग। संदीप गर्ग तो बहुत अच्छी है, वो उससे आप कवर कर सकते हो। और संदीप गर्ग के आप एमसीक्यू भी कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं, यस बहुत सर। बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो। चलिए एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा सब कर लेते हैं। देखिए अगर हमें लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, ये काम करते हैं ना, ऐसे नहीं, इस तरीके से करते हैं। हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्वार्टाइल फाइंड आउट करनी है। सीरीज इंडिविजुअल है और आप क्वार्टाइल फाइंड आउट करना चाहते हो। ये सीरीज है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ये वैल्यूज हैं सीरीज की। इसमें हमें क्वार्टाइल फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्वार्टाइल क्योंकि 3 तरह की होती है, तो सबसे पहले हम लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे। लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 भी लिख सकते हैं, Q1। तो Q1 का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? सिंपली क्या करना है आपको, n+1/2 करना है या 4 करना है? 4। n+4 करना है, करेक्ट। और क्योंकि हम फर्स्ट ही क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो, अल्टीमेटली इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए आप यहाँ 1 लगाएं ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए कितना आइटम्स है, टोटल 9 आइटम्स है। तो 9+1/4 करोगे आप, ठीक है। 9+1/4 का मतलब है कितना हो जाएगा, 10/4। और 10/4 का क्या मतलब है, 2, 2.5। 2.5 टर्म। ये है आपका बेसिकली Q1। लेकिन 2.5 टर्म कहाँ है? 2.5 पॉइंट तो है, 2.5 टर्म तो है ही नहीं कहीं, या तो सेकंड है या फिर थर्ड है सीधा। तो 2.5 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, आप क्या करोगे, Q1 फाइंड आउट करने के लिए फाइनली सेकंड टर्म
प्लस एक सेकेंड, सेकेंड टर्म प्लस प्लस 0.5 ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको ये पता है कि 2.5 टर्म जो है ना वो क्वार्टाइल वैल्यू है आपकी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सेकंड वैल्यू की सेकंड वैल्यू ले लोगे। पूरा पूरा कितना है सेकंड वैल्यू? 20 है, 20। तो यहाँ 20 ले लेंगे आप। नाउ अब आपको पता है कि अब थर्ड और सेकंड के बीच वाली कोई वैल्यू है, तो आप क्या करते हो, थर्ड में से सेकंड वैल्यू को माइनस करके उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो थर्ड वैल्यू है हमारी, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 0.5। थर्ड वैल्यू है हमारी 30, सेकंड वैल्यू है 20। थर्ड में से सेकंड वैल्यू माइनस करेंगे तो 20 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 10 बचेगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ये हो जाएगा 20। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। आंसर विल बी 25। समझ रही बात? अगर आंसर, अगर क्वार्टाइल टर्म जो है ना ऐसे पॉइंट में आता है तो हम क्या करते हैं, अगर ये 2.5 है तो सबसे पहले तो हम सेकंड टर्म कंप्लीट ले लेंगे प्लस 0.5 करेंगे किसका? थर्ड, और थर्ड में से सेकंड वाली वैल्यू को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसका 0.5 करके इसमें ऐड कर देंगे। अगर मान लो ये लेट्स से ये होता 8.75, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मीडियन वैल्यू है ना वो 8 और 9 के बीच में है कहीं। ना तो वो 8 है ना ही 9th टर्म है, 8 और 7, 8 और 9 के बीच में है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो 8th वैल्यू जो भी है वो कंप्लीटली ले लोगे। अब उसमें आप 0.75 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? जो भी 9th वैल्यू है और 10th वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा, 8th वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा उसको आप 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर मीडियन वैल्यू, सॉरी क्वार्टाइल वैल्यू। समझी ओके। बात नायशा? क्लियर है नायशा? यस सर। अच्छा, अब अगर हमें अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करनी है इसी क्वेश्चन में, या सॉरी सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वार्टाइल भी ज्यादा फर्क है नहीं उसमें, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, n+1/4 हो जाएगा। और क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो हमने अभी कैलकुलेट किया है n+1/4 कितना आया था पीछे सर? n+1/4 आया था 2.5, n+1/4 2.5 आया था ना। तो हम सिंपली इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एंटायर वैल्यू हम 2 इंटू 2.5 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वार्टाइल। अब देखो फिफ्थ टर्म क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? फिफ्थ है 1 2 3 4 5, दिस इज दी क्वार्टाइल सेकंड। अब देखो क्वार्टाइल सेकंड और मीडियन में कोई फर्क नहीं होता। क्वार्टाइल सेकंड और मीडियन की जो वैल्यू होती है ना दोनों हमेशा सेम आती है। रीजन बताता हूँ आपको। देखो मीडियन का क्या फॉर्मूला हमने लिखा था, याद है सर? मीडियन का फॉर्मूला था n+1/2, करेक्ट। और सेकंड क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला है? n+1/4 इंटू 2। अब देखो अगर मैं चाहूं तो इस 4 को इस 2 से काट सकता हूँ ना, 2 2 जा 4, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बाय n+1/2 2। ही बन जाएगा। यस सर। तो सेकंड क्वार्टाइल इज एग्जैक्टली लाइक द मीडियन। मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल का वैल्यू ना हमेशा सेम ही रहता है। तो आपको अगर मीडियन की वैल्यू दे रखी है किसी क्वेश्चन में तो आप मानोगे सेकंड क्वार्टाइल की वैल्यू वही, तो दोनों हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है। फाइनली अब आ जाता है लास्ट क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल के लिए आप क्या करोगे, इसी में 3n+1/4 कर देंगे। तो 2.5 तो हमने पहले से कैलकुलेट किया ही हुआ है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये? 7.5 टर्म। अब देखिए फिर से आपको पॉइंट में मिल रहा है आंसर। तो आप क्या करोगे, Q3 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम सर सेवेंथ वैल्यू ले लेंगे कंप्लीट, सेवेंथ टर्म प्लस 0.5 हम लेंगे किसका? 8th टर्म और सेवेंथ टर्म के डिफरेंस का। तो सेवेंथ वैल्यू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है 70, और 0.5 करना है हमें 80 - 70,
ये हो जाएगा फिर से, यहाँ पे आएगा 5, ये हो जाएगा 70, सो आंसर विल बी 75। ठीक है ना ऐसा? यस सर। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज में आप क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का तरीका भी कुछ खास उसमें चेंज नहीं है। बस उसमें क्या हो जाता है कि आपको ना CF की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। बाकी एग्जाम्स कैसे गए आपके? सब ठीक ही थे। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर उसमें से सिर्फ 55 करने पड़ते हैं और मार्क्स उसके लिए 40 मिलने होते हैं। हम्म। तो आपके स्कूल में क्या फाइनल्स में मतलब सारा सिलेबस तो नहीं आएगा ना? ये 50% जो आ गया वो तो नहीं आएगा अब? सर अभी मेरे को कुछ कंफर्म नहीं पता अच्छा, फाइनल। वैसे ज्यादातर स्कूल्स में तो यही है। हालांकि कुछ स्कूल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो एंड में एग्जाम लेंगे, वो तो मिड टर्म के एग्जाम्स ही नहीं ले रहे हैं, वो फाइनल्स ही लेंगे सीधा। सर मेरे तो ये वाले एग्जाम के बाद एक और एग्जाम होंगे ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब? नवंबर में। अच्छा, नवंबर में होंगे। तो ये क्या चल रहा है अभी, इसके मार्क्स जुड़ेंगे एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे? सर कोई आइडिया ही नहीं है। स्कूल वाले तो PA2 के नाम से ले रहे हैं, लेकिन पहले ही ऑलरेडी हमारे 2 एग्जाम्स हो चुके हैं। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जुड़ने चाहिए आपके एग्जाम में, देख लेते हैं खैर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इसमें फ्रीक्वेंसी ले लो 8, 6, 2, 1, 4, 3, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है। हमें निकालना क्या है? हमें सर एक तो निकालना है Q1, फिर निकालना है लेट्स से Q2, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे Q3 फाइनल। तो देखो, चाहे Q1 निकालना हो, Q3 निकालना हो, या Q सेकंड निकालना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, इसलिए आपको हमेशा CF तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। चाहे आप मीडियन निकाल रहे हो या क्वार्टाइल निकाल रहे हो, आपको हमेशा CF फाइंड आउट करना पड़ता है। तो CF के लिए आप एज यूजुअल ऐसे करेंगे, ऐड करेंगे 8 + 6 14 + 2 16 + 1 17 + 4 21 + 4 + 3 24। अब आप क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला लगाओगे। जैसे मीडियन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में नहीं बदलता है, सिमिलरली क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी डिस्क्रीट सीरीज में चेंज नहीं होता। मीडियन का फॉर्मूला इंडिविजुअल में जो रहता है वही डिस्क्रीट में भी रहता है। सिमिलरली क्वार्टाइल का फॉर्मूला जो इंडिविजुअल में रहेगा वही डिस्क्रीट में भी रहेगा। लेकिन दोनों में ही कॉन्टिन्यूस को जब आप सॉल्व करेंगे ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज को, तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है और बेसिकली मीडियन का फॉर्मूला भी चेंज होता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा Q1 के लिए, क्या जो पहले बताया था मैंने, n+1/4। और क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल आप फाइंड आउट कर रहे हो, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस वाले केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/4, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ लगाएंगे n+1/4, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इट। चलो करके देखते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया CF की जो लास्ट वैल्यू होती है ना, वो n कहलाती है। तो n है इस बार आपके पास 24 + 1/4, ये हो जाएगा 25/4। 25/4 का क्या मतलब है, कितना आएगा? 6.25, 6.25 टर्म। ठीक है ना ईशा? अब देखो, इसमें इंडिविजुअल सीरीज की तरह आपको नहीं करना पड़ता कि पहले 6 वैल्यू लेंगे फिर +0.25 करेंगे 7th - 6 का, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि 6.25 टर्म आया है और हम डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं, तो आप 6.25 टर्म को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ट्रेस करोगे, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि 6.25 कहाँ पड़ेगा। तो 6.25 जाहिर है वो 8 से पहले पड़ता है ना। 6.25 अगर आ रहा है तो 8 से पहले पड़ेगा ना। यस सर। 6.25 तो है ही नहीं, तो हम इसी को क्या मान लेंगे, ये हमारा बेसिकली इसके सामने वाली जो वैल्यू है ना, दिस विल बी आर क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 विल बी 10, क्योंकि 6.25 है नहीं, तो पहली वैल्यू जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके एग्जैक्टली सामने वाली वैल्यू को ही हम क्वार्टाइल फर्स्ट कंसिडर करेंगे। Q2 के लिए आप सेम ही फॉर्मूला n+1/4 × 2 करना है, तो 6.25 तो ये आएगा ही आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12.50। अब 12.50 कहाँ फॉल करेगा सर? 8 के बाद आएगा 12.50। भाई 8 के बाद सीधा 14 आ रहा है, तो 14 के एग्जैक्टली सामने वाली वैल्यू को हम Q2 कंसिडर कर लेंगे। तो Q2 हो जाएगा
20। अब आते हैं थर्ड क्वार्टाइल n+1/4, तो 6.25 इंटू 3 करना है आपको, ये हो जाएगा 18.75। 18.75 आपको कहाँ मिलेगा सर? 8 के बाद, जाहिर है 14 के बाद, 16 के बाद, 17 के बाद और 21 से पहले। तो 17 के बाद सीधा 21 आ रहा है, 18 आ ही नहीं रहा है, तो एग्जैक्टली इसके सामने वाली वैल्यू को हम थर्ड क्वार्टाइल कंसिडर करेंगे। तो क्वार्टाइल थर्ड विल बी 50। इज इट क्लियर नायशा? कोई डाउट, कुछ No, पूछना है? no doubt, sir. तो दिस इज हाउ क्वार्टाइल्स आर कैलकुलेटेड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मत पढ़ो। कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर आप देख लेना एक बार संदीप गर्ग वाली बुक से, अगर समझ आ जाता है ठीक है, कोई खास चेंज है नहीं। जैसे हम मीडियन फाइंड आउट करते थे ना, जैसे मीडियन आप फाइंड आउट करते थे, पहले हम मीडियन साइज निकालेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, और मीडियन साइज में हम फॉर्मूला लगाते थे n/2। उसके बाद आप मीडियन का फॉर्मूला लगाते थे, फॉर्मूला होता था मीडियन का L1 + n/2 - CF/F इंटू आई। इसी तरीके से क्वार्टाइल भी कैलकुलेट करेंगे हम, बस फर्क ये है कि हम बजाय मीडियन साइज निकालने के हम क्वार्टाइल साइज निकालेंगे सबसे पहले, और क्वार्टाइल साइज के लिए बजाय हम n/2 करने के n/4 करेंगे, वहां पे सेम ही चीज है। और मीडियन का फॉर्मूला लगाने की जगह हम क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाएंगे, और क्वार्टाइल के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, ये हो जाएगा L1 + n/4 माइनस, बाकी चीजें सेम रहेंगी, -CF/F इंटू आई, सब कुछ सेम रहेगा। समझ रहे हैं? लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब आप Q1 फाइंड आउट करेंगे, क्वार्टाइल फर्स्ट फाइंड आउट करोगे। अगर आप अगर आप सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करोगे तो यहाँ भी 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, 2n/4 हो जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 लग जाएगा और यहाँ पे भी 3n/4 लग जाएगा। समझ रही हैं? तो थोड़ा Yes. थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप देखना, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर मैं ये समझाऊंगा तो अभी कम से कम इसमें 15 मिनट तो लगेंगे, लेकिन तीनों तरह के क्वेश्चन करने में। मतलब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में Q1 भी फाइंड आउट करेंगे, Q2 भी फाइंड आउट करेंगे, Q3 भी फाइंड आउट करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सर मैं उसमें से बुक में से कर लूंगी। हाँ ठीक है, आप बुक से ट्राई करना। और इसके अलावा मोड का क्या सीन है? मोड तो मैंने बताया था शायद आपको, ग्रुपिंग मेथड तो आपको बता दिया था मैंने। सर मेरे को इसी में ही थोड़ा था, मीडियन मीडियन और क्वार्टाइल में प्रॉब्लम थी। यस सर। अच्छा सर बाकी मैं बुक में से गो थ्रू कर लूंगी ठीक है। एग्जाम्पल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ना, उसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बेसिकली वही है ना, टेबल और डायग्राम वाली तो टॉपिक है उसके अंदर, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, यही सारी चीजें है ना। यस सर। हाँ तो वो तो इजी है, वो तो जूनियर क्लासेस में आप बच्चे वैसे भी पढ़ के आते हैं 8 9 क्लास में, तो आप एक बार देखोगे ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगाओगे वो आ जाएगा, सब खास प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। मेरे पास इस टाइम असल में कोई भी बुक नहीं है, और इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि जब भी आपको सेशन लेना हो ना, आप मेरे को बताओगे ना कि कौन सा टॉपिक कवर करना है, तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगा। मैं कुछ कंटेंट अगर अब मेरे पास होगा तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से हेल्प कर पाऊंगा। अब निष्कर्ष ने बताया कि नायशा को बैकअप लेना है, मतलब हेल्प चाहिए, अब मुझे पता ही नहीं क्या चाहिए कि कौन सा टॉपिक है। तो अगर मुझे आइडिया होता तो मैं उसका कंटेंट अपने पास रखता, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का, और ऐसे बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ भी यस नहीं है मेरे पास। ठीक है, चले, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आप सेशन अटेंड करोगे? सर। यस सर। ठीक है। मैं ठीक है तो 5 मिनट्स बाद ज्वाइन कर दूंगी। हाँ ठीक है, मैं अभी 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सर।
Am I audible to everyone? Hello. Yes, sir. Okay. देखिए लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब बेसिकली इसमें हमने कुछ खास अभी तक कवर किया नहीं है। लास्ट क्लास में विजुअलाइजर की प्रॉब्लम थी तो हमने बीच में ही छोड़ दिया था। चलो एक दफा वापस से स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अभी तक मैंने आपको थोड़ा बहुत जो बताया है उसमें बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज होती है। यहाँ बताया था कि किसी भी सीरीज की जो सेंट्रल वैल्यू होती है ना, या एक ऐसी वैल्यू जो बाकी सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। और सेंट्रल वैल्यू को ही कई दफा हम एवरेज भी कहते हैं। तो किसी भी सीरीज का जो एवरेज होता है ना, आप उसी को सेंट्रल टेंडेंसी मान सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली refers to the central value or the representative value of a statistical series। जैसे representative value का क्या मतलब हो सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। आपने कहा सर हमारी क्लास में ना 30 स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा अच्छा उनकी आप उनका वेट बताओ। लेट्स से मैं उनका वेट जानना चाहता हूँ। तो आपने कहा सर हमारी क्लास में जो स्टूडेंट है किसी का वेट 60 है, किसी का 50 है, किसी का 65 है, किसी का 55 है। तो 30 स्टूडेंट्स का आपने वेट बताया और मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मुझे ना एक अंदाजा लग गया उसे कि तकरीबन हर बच्चा ना आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है ऑन एन एवरेज सबका वेट तकरीबन 55 के आसपास है। तो वैसे तो सबका वजन अलग है, सबका वेट अलग है, कोई 55, कोई 45, कोई 65, कोई 70 का भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज वजन जो है सबका तकरीबन तकरीबन 55 के अराउंड है। तो मैं कह सकता हूँ कि 55 एक ऐसी वैल्यू है जो जो सारे स्टूडेंट्स के वेट को अकेले रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं 55 कह देता हूँ तो मुझे इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है ना उनका जो वेट है वो तकरीबन कितना कितना होगा। एक आइडिया लग गया मुझे, एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा लेकिन एक आइडिया लग जाएगा, हाँ ठीक है ये वेट है। इसी तरीके से मैं आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है उनकी उनकी एज पूछ लूँ तो आपको कि सर हमारी क्लास में जो स्टूडेंट है किसी की एज 16 है, किसी की 15 है, कोई 17 का भी है, कोई 15.5 है। तो इस तरीके से आपने अलग अलग एज बताई सबकी। तो इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि अच्छा आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है ना तकरीबन तकरीबन सबकी उम्र कितनी है, वो 15 के अराउंड है। अब इसका ये मतलब नहीं कि एग्जैक्टली सब 15 ईयर्स के ही हैं। 15 एक ऐसी वैल्यू है जो सबके एज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। सिमिलरली सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? एक ऐसी वैल्यू जो सीरीज में जितने जितने आइटम्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, जैसे ये एक एग्जांपल भी लिया था लास्ट क्लास में कि मान लीजिए हम बात कर लेते हैं किसी एक ओवर में किसी बैट्समैन ने अलग अलग बॉल्स पे इतने इतने रन स्कोर किए। अगर आपको थोड़ा बहुत क्रिकेट का आइडिया है तो मान लीजिए फर्स्ट बॉल पे बैट्समैन ने 3 रन स्कोर किया है, सेकंड बॉल पे 0, फिर थर्ड बॉल पे 6, फिर फोर्थ पे 3 रन, फिर 5 पे 6, फिर 6 पे भी 6 रन। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि टोटल 6 बॉल्स पे बैट्समैन ने कितने रन बनाए? 24 रन बनाए। तो 6 बॉल पे अगर 24 है, ऑन एन एवरेज हर बॉल पे कितने कितने रन आए होंगे? हर बॉल पे 4 रन आए होंगे। कैसे कर रहे हैं हम? 24 रन ऑन 6 बॉल इज 6 बॉल, इट मींस के हर बॉल पे तकरीबन 4 रन है। तो इससे आपको पता लगता है कि हर बॉल पे तकरीबन 4 रन आए। तो 4 जो है एक ऐसी वैल्यू है जो इन सारे रन्स को अकेले रिप्रेजेंट कर रही है, 4। अब देखो अगर आप गौर कर रहे हो ना, 4 रन हम कह रहे हैं, हमारा जो एवरेज है ना, जो बैट्समैन स्कोर कर रहा है उसका एवरेज 4 आ रहा है, मतलब हर बॉल पे तकरीबन उसने 4 रन मारे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक्चुअली रन देखते हैं तो कोई भी एक ऐसी बॉल नहीं जिसपे 4 रन आया हो। किसी पे 3 आया, किसी पे 0 आया, किसी पे 6, 3, 6, 6, एक भी ऐसी बॉल नहीं जिसपे 4 रन आया हो। लेकिन एवरेज क्या बता रहा है? एवरेज जो है ना वो कह रहा है कि हर बॉल पे तकरीबन 4 बने। तो याद रखिए जो एवरेज वैल्यू होती है ना वो सीरीज की परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती है। एवरेज इज नॉट द परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीरीज। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि 4 है ना, ये किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा। 4 तो एक भी बॉल पे चौका आया ही नहीं था, एक भी बॉल पे 4 रन नहीं आया है। समझ रहे हैं? तो बेसिकली एवरेज जो हम निकालते हैं ना वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है और इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। इस वाले केस में हमने जो एग्जांपल है यहाँ पे इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है रिप्रेजेंटेटिव ये बता रहा है कि रन जो है 4 के आसपास बने हैं हर बॉल पे, लेकिन ये इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। खैर, अब सवाल उठता है कि सर हम एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए पॉपुलरली 3 तरीके हैं सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के। एक होता है अर्थमेटिक मीन, देन देयर इज मीडियन और एक होता है मोड।
अब अर्थमेटिक मीन जो है ना, उसको हमने फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है। दो तरह की मीन है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होती है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन बेसिकली तीन सीरीजेस में सिंपल अर्थमेटिक मीन आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था तीन तरह की सीरीज होती है ना, बताया था लास्ट क्लास में। सबको याद है कितने तरह की सीरीज होती है, कौन कौन सी सीरीज होती है, बताएंगे आप? स्पष्ट बताओगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीजेस, कितने तरह की? स्टेप डेविएशन मेथड। ना ना, मेथड नहीं पूछ रहा मैं सीरीज पूछ रहा हूँ, सीरीज कितने तरह की है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। देखो सीरीज तीन तरह की होती है बच्चे। एक तो है इंडिविजुअल सीरीज, देन वी हैव डिस्क्रीट सीरीज, और एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब इन तीनों में कैसे पता लगेगा कौन सी सीरीज कौन सी वाली है? देखिए इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है जब कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, उतनी बार अगर लिखा जाए तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जैसे मान लो 10 5 10 10 10, फिर 5 5 4 3 3 2, इस तरीके से अगर वैल्यूज गिवन है तो इसे हम कहते हैं वो इंडिविजुअल सीरीज है। लेकिन बजाय आप हर वैल्यू को उतनी बार लिखने के जितनी बार वो रिपीट हो रही है, आप अगर वो नंबर लिख के उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें उसके सामने, जैसे ये नंबर है, नंबर को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं x, और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाए कि 10 ना टोटल कितनी बार रिपीट हो रहा है, मान लो ये 10 10 10 10 टोटल 4 दफा आ रहा है, तो उसके सामने हम 4 लिख देते हैं। 5 जो है वो आ रहा है टोटल 3 बार, तो उसके सामने हम 3 लिख देते हैं। तो आपको ना 5 3 दफा लिखने की जरूरत ही नहीं, समझ रहे हो? तो इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। और अगर आप इंफॉर्मेशन या किसी भी डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अगर, और इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, मान लीजिए 5 4 10 9 6, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है आपको बता रहा है कि कितनी वैल्यू 0 से 10 के बीच में है, ऐसे कितने आइटम्स हैं जो 0 to 10 के बीच में फॉल कर रहे हैं, ऐसे कितने आइटम्स हैं जो 10 से 4 के बीच में है, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। इस तरीके से अगर आप डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज एंड दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। टोटल 3 तरह की सीरीजेस है, याद रहेगा? अच्छा, अब आगे चल रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ना अर्थमेटिक मीन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप किस में कैलकुलेट कर सकते हैं, किस सीरीज की अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं? सर हम इंडिविजुअल सीरीज का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्क्रीट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों सीरीजेस का आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अब सुनो, सीरीज अर्थमेटिक मीन किसी भी सीरीज का कैलकुलेट करने के लिए ना आपके पास टोटल 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक है आपका शॉर्टकट मेथड, और उसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब अगर आप इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज की एवरेज वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपके पास टोटल 3 तरीके हैं। आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो, आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो, स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हो। जो भी क्वेश्चन कहेगा ना, जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सिंपल अर्थमेटिक मीन, there are 3 methods to determine the simple arithmetic mean। 3 तरीके हैं simple arithmetic mean फाइंड आउट करने के। पहला है डायरेक्ट मेथड, फिर है शॉर्टकट मेथड, देन देयर इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये तीनों ही मेथड तीनों सीरीजेस में अप्लाई हो सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हो, डिस्क्रीट को भी सॉल्व कर सकते हो, और कॉन्टिन्यूअस को भी सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट भी तीनों मेथड में अप्लाई हो जाता है, स्टेप डेविएशन में भी, स्टेप डेविएशन मेथड से भी तीनों सीरीज का आप सिंपल अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके हम इंडिविजुअल सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से मीन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। अब देखिए डायरेक्ट मेथड से अगर आप
इंडिविजुअल सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं तो अलग फॉर्मूला है, डिस्क्रीट सॉल्व करना चाहते हैं तो अलग फॉर्मूला है, कॉन्टिन्यूस सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये नोट कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे। ये नोट करिए फटाफट से और मुझे बताइए जब हो जाता है। डायरेक्ट मेथड 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड जो है 3 सीरीज में अप्लाई हो सकता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अगर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डिस्क्रीट सीरीज में अगर आप यूज करोगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए दिस इज योर फॉर्मूला। नोट करिए और बताइए। ये मीन का साइन होता है x बार, दिस इज साइन फॉर सिग्मा, सिग्मा x, ठीक है। हो गया सबका? यस सर लिख लिया। चेतना, अक्षता, स्पर्श, यस सर लिख लिया। ठीक है। अब देखो हम ना इस मेथड पे तीनों ही सीरीजेस को सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज किस तरह सॉल्व करेंगे और डिस्क्रीट में कैसे ये मेथड अप्लाई होता है और कॉन्टिन्यूस में किस तरह से अप्लाई होगा, एक एक करके सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो इसमें इस फॉर्मूले में सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब क्या है। यहाँ पे सिग्मा एक्स का मतलब है जितने भी आइटम्स है ना किसी सीरीज के अंदर उसका टोटल कहलाता है सिग्मा एक्स, समेशन ऑफ आइटम एक्स, और जितने नंबर्स हैं उस सीरीज के अंदर उसे कहते हैं एन, नंबर ऑफ आइटम्स। ये मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मतलब है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड आइटम। ये भी क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा क्लियर, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला लिख लो और एक एक करके इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं समझ आता है नहीं आता। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से हम इंडिविजुअल को सॉल्व करेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड से हम डिस्क्रीट को सॉल्व करेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड से कॉन्टिन्यूस किस तरह सॉल्व होगा उस पर बात करेंगे। तो एक एक करके तीनों वैरायटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज कैसे सॉल्व होती है इस पे बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल फर्स्ट, इन केस ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सिंपल अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ये सीरीज है और इसमें आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल आप क्वेश्चन नोट मत करो, आप सिर्फ हेडिंग डाल लो। फिलहाल आप ये हेडिंग डालिए डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज। हम जो है डायरेक्ट मेथड में वैरायटी नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, वैरायटी 1 इज 1A, बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज पे बेस क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन फिलहाल नोट करने की जरूरत नहीं, नोट करना पड़ेगा आपको लेकिन फिलहाल आप मत नोट करो, आप सिर्फ हेडिंग डाल दो। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आइटम्स हैं, आइटम को हम बेसिकली एक्स कहते हैं। आइटम्स आर 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, दीज आर दी आइटम्स। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो इसको आप एक ऑर्डर में लिख लो, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मीन का क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला
ये फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। सिग्मा एक्स अपॉन एन फॉर्मूला है, तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा एक्स का मतलब है जो भी नंबर ऑफ आइटम्स है ना उन सबका टोटल कहलाता है सिग्मा एक्स। इन सबका टोटल कर दो, दिस विल बी योर सिग्मा एक्स। तो टोटल करके बताइए कितना आ रहा है सिग्मा एक्स। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150 प्लस 60 हो जाएगा 210। दिस इज सिग्मा एक्स। हम यहाँ पे सिग्मा एक्स की जगह रखेंगे 210 और n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। तो n कितने हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 आइटम्स है, तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। नाउ 21 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा फटाफट से। सर 35। 35, दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ये नोट कर लो। ये क्वेश्चन था हमारा, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। 10 20 30 40 50 60, इसमें आपको मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सिग्मा एक्स अपॉन एन कर दिया और आपका आंसर आ गया 35। हो जाए तो बताइए। यस सर, कर लिया नोट। बाकी लोग, अक्षिता, नाइशा, चेतना। सर ये वाली पावर पॉइंट ग्रुप पे शेयर करवा देना। ठीक है, मैं कर दूंगा। हो गया। अच्छा, चले आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, ये आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, दिस इज एग्जांपल नंबर सेकंड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सीरीज। इन केस ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सिंपल अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से ही आपको इसमें भी मीन फाइंड आउट करना है। करिए ट्राई फटाफट से। वैल्यूज है 40 60 80 100 120 140 एंड 160। सर डन। हो गया बाकी सबका। क्या आ रहा आंसर स्पर्श? सर 100। 100, ठीक है। अक्षिता, चेतना, नाइशा, आप लोगों का आंसर आ गया। अक्षिता कर रहे हो आप? चेतना? कहीं प्रॉब्लम हो रही तो बताइए, चेतना और अक्षिता और नाइशा। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बताइए। हो गया अक्षिता, चेतना? देखो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप आइटम्स लिखेंगे 40 60 80 100 120 140 एंड 160 और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन के लिए। हम देखो इन सब का टोटल करेंगे सिग्मा एक्स के लिए, सिग्मा एक्स हो जाएगा 700 और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं सर? नंबर ऑफ आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एक्स यानी कि 700 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 100। दिस इज योर आंसर। क्लियर है एवरीवन? यस सर। चले ओके। अब ये एक और क्वेश्चन है इसमें, लेकिन ये आप कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो
इंडिविजुअल सीरीज, कई दफा क्या होता है ना, इंडिविजुअल सीरीज में एक और कॉलम दे देते हैं, सीरियल नंबर का कॉलम देते हैं और आइटम का कॉलम देते हैं। अब कई बच्चों को लगता है क्योंकि इसमें दो कॉलम है, एक सीरियल नंबर और एक आइटम है, तो उनको लगता है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। दिस इज नॉट डिस्क्रीट सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज ही है। सीरियल नंबर का बस मतलब ये है कि टोटल कितने आइटम्स हैं, मतलब 100 जो है 100 इज द फर्स्ट आइटम, 120 इज द सेकंड आइटम, देन थर्ड आइटम इज 80, फोर्थ इज 85, फिफ्थ इज 95। तो सीरियल नंबर की कोई रेलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सीरियल नंबर इररिलेवेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए, सिर्फ ये वाला कॉलम रेलेवेंट रहेगा, आइटम का कॉलम। कर लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? यस सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। आप क्या करोगे, एक्स की टोटल वैल्यू फाइंड आउट करोगे और नंबर ऑफ आइटम्स तो आपको दे ही रखा है 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। बस खत्म बात। तो डायरेक्ट मेथड से हमने इंडिविजुअल सीरीज को कर लिया, आगे चल रहे हैं। अब डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे, ये है डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल। ये क्वेश्चन नोट कर लो आप, पहले तो हेडिंग डालिए, फर्स्ट बी डायरेक्ट मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे, एग्जांपल फर्स्ट यहाँ से नोट करेंगे, आइटम एक्स 20, 40, 60, 80, 100, 120 और फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे इसकी 5, 4, 3, 2, 1, 2। बाकी ये जो स्टेटमेंट है इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। हो गया, ठीक है। बाकी सबका यस सर डन। ओके। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है और अब मैंने आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ये पीछे कर रहे थे हम। डिस्क्रीट सीरीज का ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पे, क्वेश्चन है 20, 40, 60, 80, 100, 120, दीज आर दी आइटम, दीज आर एक्स और ये इसकी फ्रीक्वेंसीज है। अब हमें क्या करना है, इसका बेसिकली इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन के लिए आप क्या करोगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे सर, मीन इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, f और x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। f और x को मल्टीप्लाई करेंगे हम, f x को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो आएगा सिग्मा एफ एक्स। क्लियर है पॉइंट, सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। कि अगर आप सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप f और x को पहले मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल करोगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, सिग्मा एफ का क्या मतलब है, सिग्मा एफ का मतलब है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो दीज आर दी फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल करेंगे तो दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ। ओके, अब करके देख लेते हैं। सबसे पहले सिग्मा एफ कर लो, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 17 आ रहा है मेरा ख्याल है। 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14, ओके 17। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद टोटल करेंगे, तो f और x 20 × 5 कितना हो जाएगा, 20 × 5 100, 40 × 4 160, 60 + 3 180, 80 + 2 160, 100 × 1 100, 120 × 2 240। इन सबको टोटल कर लीजिए, बताइए टोटल करके कितना आ रहा है ये, 940। 940। ओके, सो दिस इज योर सिग्मा एफ एक्स। बस इसको पुट कर दो यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 940 और सिग्मा एफ की जगह पे 17। पॉइंट में आ रहा है। कोई बात नहीं, पॉइंट में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है। बताइए पॉइंट में कितना आ रहा है, सर 55.294। 55.29। बस दिस इज इट, योर आंसर 55.29।
ओके सर। समझ आया सबको? यस चले आगे चलते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज पे एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन नोट करो, स्टेटमेंट नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लो। आइटम और फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट नोट करेंगे सिर्फ। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और फ्रीक्वेंसी है उसकी 2, 3, 1, 4, 2, 3। हो रहा है सबसे? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर डन। क्या आंसर है स्पर्श? सर 18.33। 18.33। ओके, चेतना क्या आंसर है आपका? सर 18.3। ओके, अक्षिता यू आर स्टिल डूइंग? अक्षिता, अच्छा, मेक इट फास्ट। नायशा डन? यस सर सेम आंसर है। सेम आंसर। चलो, आई एम अज्यूमिंग के अक्षिता का भी आ ही जाएगा, सेम ही आंसर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो है इसमें, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये स्लाइड में फॉरवर्ड करूंगा आपको, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज का ये भी, इसमें आइटम्स हैं 3, 5, 6, 7, 8 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 3, 8 एंड 10। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा। अब आगे चल रहे हैं। अब आ जाते हैं इसका सी पार्ट, डायरेक्ट मेथड। ये नोट कर लीजिएगा आप। डायरेक्ट मेथड से हम क्या सॉल्व करेंगे? अब हमने इंडिविजुअल सीरीज सॉल्व कर ली है, हमने डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व कर ली, कौन सी बच गई बताओ? कॉन्टिन्यूस। करेक्ट, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो ये नोट करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, सपोज ये क्लास है। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लासेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, तो क्लास है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। यार एक काम करते हैं ना, काम करता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, ये क्लास ले लेते हैं, सॉरी, हम क्लास ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। हम वो भी ले सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा इजी रखें अपने लिए फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है मान लो 8, 2, 5, 4, 6। दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर इसको ना आप प्रॉपरली ऑर्डर में लिख लें। ये तो सर ऑलरेडी ऑर्डर में है ही, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, नोट करते रहो साथ साथ, 30 to 40, 40 to 50।
इसके बाद आप लोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है हमारी 8 2 5 4 6। अब ध्यान दीजिए, जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज में इंफॉर्मेशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है ना, आपको आइटम पता होता है। देखिए इसमें ये जैसे डिस्क्रीट सीरीज था तो आपको आइटम पता ही, दीज आर दी आइटम 20 40 60 80 100 एंड 120। और हम मीन के थ्रू क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस आइटम में से, इनमें से कौन सी वैल्यू ना एवरेज वैल्यू है। क्लियर। इंडिविजुअल सीरीज में भी आपको आइटम गिवन होता है, जैसे ये इंडिविजुअल सीरीज था, इसमें आइटम आपको गिवन है, एक्स की वैल्यूज गिवन है 40 60 80 100 120 140 इस तरीके से। तो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो या इंडिविजुअल सीरीज हो, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस में आपके पास आइटम्स गिवन होते हैं। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज सॉल्व करते हैं ना, इसमें आइटम हमें पता ही नहीं होता है। हमें बस ये पता है कि 0 to 10 के बीच में जो आइटम्स हैं वो 8 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लास गिवन है, आइटम गिवन ही नहीं है। आपको नहीं पता कि 10 से 20 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, मतलब कौन सी वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है। 10 से 20 के बीच में जो वैल्यू है वो 2 बार रिपीट हो रही है, इतना पता है। लेकिन 10 से 20 के बीच में कौन सी वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है आपको पता ही नहीं, सिर्फ क्लास पता है। फर्क समझ आ रहा है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको आइटम एग्जैक्टली पता होता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी आइटम की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में आइटम आपको पता ही नहीं है। आपको क्या पता है, क्लास पता है। तो ध्यान से सुनिए, इसमें मीन फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है सर, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब याद करो पीछे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, करेक्ट। और इसमें क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले इस सीरीज में क्योंकि आइटम्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले मिड वैल्यूज की फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यू का मतलब है एम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आइटम गिवन नहीं है, तो आइटम की कमी को पूरा करने के लिए हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब मिड वैल्यू का क्या मतलब है कि इस क्लास की बीच वाली वैल्यू कौन सी है, इस 0 to 10 की बीच वाली वैल्यू कौन सी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 + 10 ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, 0 + 10 10 ही होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, तो मिड वैल्यू 5 हो गई। अच्छा, फिर इसकी मिड वैल्यू क्या है, 10 से 20 की मिड वैल्यू क्या होगी सर, 10 + 20 कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10 + 20 30 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो मिड वैल्यू इज 15। फिर 20 + 30 50 होगा, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 35 और फिर 45। समझ आया सबको। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, जो पहली वैल्यू होती है ना क्लास की, इसको हम L1 कहते हैं, दिस इज कॉल्ड L2। L1 में L1 और L2 को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे उसको, तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी। समझिए बात को, मिड वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स नहीं है, आइटम्स नहीं है, तो आइटम की कमी को पूरा करने के लिए हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब फॉर्मूला देखो जरा, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ करना है। मतलब एफ एम, सिग्मा एफ एम कब आएगा, जब आप एफ और एम को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको टोटल कर दोगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एम, करेक्ट। और सिग्मा एफ करने के लिए क्या करेंगे आप सर, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे, तो सिग्मा एफ, दिस इज सिग्मा एफ। समझ आया यहाँ तक सबको। उसके बाद आगे चलेंगे, बताइए यहाँ तक क्लियर है, चेतना, नाइशा, अनवी, Yes, sir, clear. पर्श, Yes, sir. ओके। तो मिड वैल्यू का रिलेवेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्यों निकाल रहे हैं इसे, क्योंकि आइटम्स नहीं है इसलिए निकालना पड़ रहा है। और हमेशा जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज सॉल्व करेंगे आप हमेशा मिड वैल्यू फाइंड आउट करोगे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो एफ और एम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 8 × 5 हो जाएगा 40, 15 × 2 हो जाएगा 30, 25 × 5 हो जाएगा 125, 35 × 4 हो जाएगा 140, और 45 × 6 कितना हो जाएगा So 270. 270। इसको टोटल कर लो, टोटल बताओ कितना आएगा। Sir, 530. सॉरी Sir, 605. 605, ओके 605।
ठीक है, तो अब आप सिग्मा एफ एम की जगह पे 605 पुट कर सकते हैं और सिग्मा एफ की जगह पे आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लें। 8 + 2 10 + 5 15 + 4 19 + 6 24, तो यहाँ रखेंगे 24। 605 को 24 से डिवाइड करो, क्या आएगा? सर 25 आएगा। 25 आएगा। 19 से 25, ओके ठीक है, करिए। सर 24.2। 24.2, so this is your answer। नोट कर लो ये, और कुछ भी ना समझ आया हो तो बताइए। देखिए ये सब ना एकदम बेसिक चीजें हैं और ये सब आपको क्लियर हो ही जानी चाहिए, क्योंकि ये तो आप पहले से भी पढ़ के आते ही है, 10th में आप पढ़ ही चुके हो ये, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया था कॉन्टिन्यूस सीरीज का, इसमें क्लासेस ली हैं, फ्रीक्वेंसी ली है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें एम चाहिए, तो हम क्लास का इस्तेमाल करके इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर एफ और एम को मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एम फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको दे रहा हूँ करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए और नोट कीजिए। एग्जाम्पल 2, इसमें क्लास गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। ये क्लास है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 6, 4 and 7। कैलकुलेट करिए, मीन फाइंड आउट करिए डायरेक्ट मेथड से। अभी हम डायरेक्ट मेथड पे ही चल रहे हैं। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो आप ना इसको टेबल के फॉर्म में लिख लो। क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखें 8, 12, 6, 4, 7। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सॉरी कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ एम का समेशन चाहिए। इसका मतलब आपको एफ एम कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एफ एम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एम की वैल्यू होनी चाहिए, मिड वैल्यू होनी चाहिए, तो आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और मिड वैल्यू के लिए क्या करेंगे सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 10। फिर 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 30, उसके बाद 50, उसके बाद 70, फिर 90। ये आपकी मिड वैल्यू हो गई। अब मिड वैल्यू से आप एफ एम एफ के साथ उसको मल्टीप्लाई करके एफ एम फाइंड आउट कर लो। 8 × 10 80, 30 × 12 360, 50 × 6 300, 70 × 4 280 and 90 × 7 630। ठीक है, इसका टोटल कर लीजिए और एफ का भी सिग्मा एफ भी निकाल लो, एफ का टोटल करके सर जो आंसर भी। बताओ सिग्मा एफ कितना आ रहा है स्पर्श? सर सिग्मा एफ 37। 37, अच्छा 37 सॉरी 37। और सिग्मा एफ एम कितना आ रहा है? सर 10650। 10650। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है गलत है ये? 10650 कैसे आ जाएगा? सर आई नहीं, 1650। यस सर हाँ 1650। क्योंकि ये 10,000 के ऊपर थोड़ी चली जाएगी वैल्यू। यस सर मैंने 0 गलती से बोला। 1650 डिवाइडेड बाई 37, सो ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ रहा है बताओ, आंसर क्या आ रहा है? सर 44.59। 44.59, दिस इज योर आंसर। समझ आया सबको? कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो अभी तक हमने
हमने सिर्फ बात करी किसकी, हमने सिर्फ बात की सिर्फ डायरेक्ट मेथड की। और डायरेक्ट मेथड हमने अप्लाई करना सीख लिया तीनों ही केसेस में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये याद रखेंगे आप। फॉर्मूला मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, डिस्क्रीट सीरीज में ये हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस यहाँ पे सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ हो जाता है, एक्स की जगह पे एफ आ जाएगा। दिस इज योर फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड में 3 फॉर्मूला लगेंगे तीनों अलग अलग सीरीज में। ठीक है, आगे चलें। अब बात कर लेते हैं इसके बाद शॉर्टकट मेथड पे आ जाते हैं। देखिए, शॉर्टकट मेथड भी अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का एक तरीका है, और ये फॉलो किया जाता है आमतौर पे इसलिए क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन, मतलब इसमें कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाती है। शॉर्टकट मेथड ना आपके लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने की कॉम्प्लिकेशन को कम कर देता है या खत्म कर देता है। ठीक है, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए। अब शॉर्टकट मेथड में जाहिर है ये तीनों ही सीरीज में अप्लाई हो सकता है। शॉर्टकट मेथड से आप जैसे डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस फाइंड आउट कर सकते हो, सिमिलरली शॉर्टकट मेथड से भी आप इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीनों ही के सिचुएशन में से फॉर्मूला तो अलग होगा, जाहिर है तीनों ही केसेस में फॉर्मूला अलग होता है। तो शॉर्टकट मेथड कैन आल्सो बी अप्लाइड टू डिटरमिन द सिंपल अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा चेंज है। दीज आर दी फॉर्मूला, ये नोट कर लें आप, ये नोट करिए फटाफट से। ये एक्सप्लेनेशन जो है इनको लिखने की अगर आपको जरूरत लगती तो आप लिख लो, वैसे मेरे हिसाब से इनको लिखने की जरूरत है नहीं। अगर आपको लगे लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं बता ही दूंगा इसका क्या मतलब है। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अब ये होता क्या है ये आपको तभी समझ आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा डी का मतलब होता है डेविएशन, और डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स में से ए की वैल्यू माइनस करते हैं। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, अभी सिर्फ आप फॉर्मूला लिखें, एक एक करके हम तीनों ही फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, तीनों ही केसेस में, तीनों सीरीज में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन नीचे की आप चाहें तो लिखें, अदरवाइज फॉर द टाइम बिंग आप छोड़ भी सकते हो। मैं स्लाइड तो वैसे भी शेयर करूंगा ही आपको, तो उसमें ये होगा ही, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला जरूर नोट कर लें। लिख लिए। सबने लिख लिया? Yes, sir. ओके, चले। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके हम इंडिविजुअल सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फिलहाल मैं वैसे तो लिखवाऊंगा ही। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले मेथड में टाइप ए की, सेकंड का ए पार्ट, जहां पे हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। किस तरह की सीरीज में, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ओके, देखिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेट्स से ये आइटम्स हैं 100, 200, 400, 700, 1200 और 1800। दीज आर दी डिफरेंट आइटम्स ऑफ सीरीज। और एक और ले लेता हूँ 2000, या इसको कर लेते हैं 2500। ठीक है, तो ये सीरीज है। ये क्योंकि इसमें सिर्फ आइटम्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए इसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी है नहीं इसमें। अब इसमें आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके मीन फाइंड आउट करना है। अब देखो, शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आइटम लिखोगे आप, x 100 प्लस 200, सॉरी प्लस नहीं, 100, 200, 300, 400, अच्छा सर 300 तो है ही नहीं, 400, देन 700, इसके
उसके बाद 1200, फिर 1800, उसके बाद है 2500। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, बगैर आगे बढ़े आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला होता है सर मीन इक्वल्स टू, शॉर्टकट मेथड में क्या बताया आपको, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स n, ये फॉर्मूला है। अब इसमें ना, इस फॉर्मूले में ए का मतलब अब पहले आपको समझना पड़ेगा। ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या है, अज्यूम्ड मीन। तो आप क्या करोगे, ये जितने भी आइटम्स है ना, इनमें से एक वैल्यू आप प्रिज्यूम कर लोगे, किसी भी एक वैल्यू को आप प्रिज्यूम कर लो कि वो मीन है। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ बड़ी छोटी बीच वाली, कोई सी भी वैल्यू को आप मीन अज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे 100 से लेके 2500 तक वैल्यूज हैं, इसमें किसी भी एक वैल्यू को आप मीन अज्यूम कर लो। आमतौर पे जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, उसको हम अज्यूम्ड मीन कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट्स से ये आपका ए है, अज्यूम्ड मीन है। अब ए क्लियर हो गया, ए इज 700। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, सिग्मा डी करना है, तो आपके पास डी है ही नहीं। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, डी का मतलब होता है बच्चे, डेविएशन को डी से डिनोट करते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। जो भी आइटम्स है ना, ये दीज आर दी आइटम्स, जिसको हम एक्स कहते हैं, और एक्स की वैल्यू में से ए माइनस करेंगे तो डेविएशन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू में से ए माइनस करेंगे तो डेविएशन आएगा। तो आपको क्या करना है, हर आइटम में से ए की वैल्यू माइनस करनी है। 100 माइनस ए, बताइए 100 माइनस ए करेंगे कितना आएगा सर, 100 माइनस ए करेंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 700 इक्वल्स टू माइनस 600। इसी तरीके से 200 माइनस 700 कितना होगा, माइनस 500। फिर 400 माइनस 700 कितना हो जाएगा, माइनस 300। फिर 700 माइनस 700 कितना हो जाएगा, 0। फिर 1200 माइनस 700 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 500। उसके बाद 1800 प्लस 700 करोगे कितना आएगा, प्लस 1100। फिर 2500 माइनस 700 करेंगे तो कितना आएगा, 1800 प्लस में। इज इट क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको समझ आया? इस फॉर्मूले में, शॉर्टकट मेथड में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक अज्यूम कर लेते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग। आपने इनमें से ही एक वैल्यू को मीन मान लिया। मीन मानने के बाद अब आप डेविएशन कैलकुलेट करना शुरू करते हो। डेविएशन के लिए मैंने क्या बताया, जो भी आपने मीन अज्यूम किया है ना, उसको हर आइटम में से माइनस करना है, एक्स माइनस ए करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब देखो माइनस वाले कितने हैं, माइनस 600 माइनस 500 माइनस 300, तो टोटल कितने हो गए ये, माइनस 1400, माइनस 1400। और प्लस वाले कितने देखो जरा, 500 प्लस 1100 प्लस 1800 कितना हो जाएगा ये, 29 प्लस 30, 3400। एक बार देख लो आप भी जरा, 3400 आ रहा है मेरे हिसाब से तो। Yes. ठीक है, तो माइनस 1400 प्लस 3400 इवेंचुअली कितना हो जाएगा ये टोटल इसका, 2000। तो अल्टीमेटली आपका सिग्मा डी आ गया, सिग्मा डी इज 2000 पॉजिटिव, 2000 पॉजिटिव में आ रहा है। करेक्ट? कैसे निकाला है ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, प्लस वाले को एक साथ, और अल्टीमेटली जो भी वैल्यू बचेगी ना, वो सिग्मा डी हो जाएगी। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए की जगह पे तो हम 700 रख देंगे, 700 प्लस सिग्मा डी की जगह आ जाएगा 2000। और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लो, 2000 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, उसके बाद 2000 डिवाइडेड बाय 7 करो, इट विल बी 285.71। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 985.71। दिस इज योर आंसर। समझ आया सबको? यस सर। अब आप ना, अगर ये डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे ना, तो भी आंसर आपको सेम ही मिलेगा। शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम मिलेगा। एक ही आंसर को कैलकुलेट करने के दो तरीके, इधर यू कैन अप्लाई डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो कौन सा अप्लाई करेंगे डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरह से आपसे पूछा गया। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड के लिए फिलहाल तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और
यहाँ पे क्योंकि ए आपको दे ही नहीं रखा तो हम अज्यूम करते हैं ए, जो भी आइटम्स है उसमें से आप अज्यूम कर लेंगे, और ए अज्यूम करने के बाद आप डी निकालोगे, क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, सिग्मा डी चाहिए। डी भी नहीं है आपके पास तो डी निकालेंगे हम। डी निकालने का क्या तरीका है, एक्स में से ए माइनस करेंगे और एन से डिवाइड करोगे, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग ये दिस विल बी योर आंसर। समझ आया सबको? कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है? सर क्लियर है। क्लियर है। अब देखिए शॉर्टकट मेथड पे डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। और अगली ही क्लास में हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके हम तीनों सीरीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने थोड़ा स्लो स्टार्ट लिया है, सिर्फ जस्ट टू क्रिएट दी बेस के आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगली क्लास में हम अपनी पेस थोड़ी सी तेज रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके ना ये पूरा पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड भी पूरा कर लेंगे। उसके बाद कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है, कंबाइंड मीन है, इस पे बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप सारा रिवाइज करके बैठे। खास करके जो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया नहीं, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए शॉर्टकट मेथड का। और आगे जो है हम अगली क्लास में ना और भी फॉर्मूले पे बात करने वाले हैं। ये है स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, ज्यादा फर्क नहीं है शॉर्टकट में और स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले में, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, ठीक है। तो ये सब आपको तभी समझ आएगा जब आपको पिछला सारा क्लियर होगा। तो मेक श्योर कि आप रिवाइज करके बैठे अच्छे से। कहीं कोई डाउट होगा तो आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं और यहाँ से आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है एवरीवन। चले सर ये पावर पॉइंट शेयर करवा देना। ठीक है स्पर्श, मैं करवा दूंगा। अभी तो मेरी क्लास है, तो क्लास से फ्री होने के बाद कुछ और चीजें इसमें मैं ऐड कर दूंगा, उसके बाद शेयर करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो बाय। बाय सर।